दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत वायरल हो रहा है जो कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के को चेयरमैन श्री प्रशांत सिंह अटल द्वारा लिखा गया है। पत्र जब आप पढ़ते हैं तो बड़ी हैरत होती है, हैरानगी होती है। जिस तरह की भाषा का इस पत्र में प्रयोग किया गया है, जिस तरह से मुद्दों को उठाया गया है, लग नहीं रहा कि ये किसी अधिवक्ता ने लिखा है। और अधिवक्ता भी कौन? श्री प्रशांत सिंह अटल, जो कि हमारे को चेयरमैन हैं। हम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को लीड करते हैं। उनकी ओर से जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, यह भाषा बिल्कुल भी पत्र व्यवहार वाली नहीं हो सकती। हालांकि इस पत्र के ऊपर प्रस्ताव लिखा गया है। अब प्रस्ताव की भी परिभाषा मुझे समझनी होगी, या आप बताएं कि क्या कोई एक व्यक्ति जो उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, जो विचार उठ रहे हैं, अगर वो उनको लिख लेता है, क्या वह प्रस्ताव होता है? या प्रस्ताव के लिए किसी मीटिंग का होना, कुछ लोगों का वहाँ उपस्थिति होना ज़रूरी है, या वह प्रस्ताव किसी को एड्रेस किया जाए, या प्रस्ताव किसी को एड्रेस भी नहीं किया गया है। बड़ा अजीब गरीब पत्र लिखा गया है। इस पत्र को पढ़कर जितनी हैरानगी हो, जितना आश्चर्य हो, उतना कम है, अफसोसनाक है। पत्र की भाषा बिल्कुल वही है जो चाय खानों पर बैठकर युवा अधिवक्ता आपस में चर्चा कर सकते हैं, या जो अधिवक्ता नहीं हैं वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, या वो लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं जो जनरल इलेक्शन में पब्लिक के सामने जाते हैं, जो विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा इसमें प्रयोग की गई है एक अधिवक्ता से, उसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, वो भी न्यायालय के प्रति, न्यायाधीश के प्रति। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें से कुछ मुद्दे सही हो भी सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा शैली के कारण उन मुद्दों को भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उनका यूँ कहें, उनकी भाषा में कहा जाए तो सत्यानाश कर दिया है। आप सुनिएगा, मैं पत्र पढ़ देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, फिर आगे इस तरह चर्चा करेंगे। शुरुआत ही प्रस्ताव के बाद इसमें लिखा गया है, आजकल जज लोगों की आदत अधिवक्ताओं के खिलाफ टिप्पणी करने की होती जा रही है, जो चिंताजनक है। ठीक है, अब देखिए, कोई ये ऑर्डर कर रहा है कि वकील कोर्ट से बाहर ड्रेस ना पहने, कोई कह रहा है कि आपराधिक केस का वेरिफिकेशन कराया जाए, कोई कह रहा है कि भूमाफिया अधिवक्ताओं को चिन्हित हो, कोई कह रहा है कि वाहन पर एडवोकेट बोर्ड ना लगे, आदि आदि। अब इन्होंने जो बातें कही हैं, इनमें से कुछ बातें सही हैं। यूनिफॉर्म को लेकर एक बात हो सकती थी सैद्धांतिक रूप से कि भाई अगर आप घर से चले हैं तो यूनिफॉर्म में ही चलेंगे, लेकिन जब उस यूनिफॉर्म का जानबूझकर दुरुपयोग किया जाएगा, उस पर हाईकोर्ट की चिंता थी, जिसका ये इशारा कर रहे हैं। किसका रजिस्ट्रेशन होगा ये बार काउंसिल तय करेगी। विधायिका ने एडवोकेट एक्ट में बार काउंसिल को पावर दी है, जज को नहीं। क्रिमिनल केस की पेंडेंसी रहते हुए विधायक, सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं? अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो वकालत में आ सकते हैं। आप हमारे लीडर हैं, आप हमें लीड कर रहे हैं, आपको तो उसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो खराब प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमारे प्रोफेशन में ना आए हैं तो वो उस गलत प्रोफेशन को, गलत कार्य को छोड़ दें। तो वकील क्यों नहीं? वाहन पर जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, जिला जज, सांसद आदि लिखकर घूम रहे हैं। चैम्बर नहीं है, कोर्ट कहाँ रखें? वो पहली बात यूनिफॉर्म वाली जाती है। भदोही, संत कबीर नगर, कानपुर देहात जैसे अनेक जिले हैं जहां पर वकीलों के पास चैम्बर नहीं, तो आप चैम्बर की व्यवस्था कराइए। आप बार काउंसिल के को चेयरमैन रहे हैं, आपको बार एसोसिएशन के साथ बात करनी चाहिए थी, आपको पिछले 5 सालों में राज्य सरकार से बात करनी चाहिए थी, वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, आपको वहाँ कोशिश करनी चाहिए थी। आप क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? भाई आपको इसीलिए तो चुना था लोगों ने। वकीलों के पास चैम्बर नहीं, कोई नागरिक ज़मीन कब्जा करे तो अपराध करे तो कानूनी कार्रवाई होगी, तो वकीलों को अलग से फांसी होगी क्या? ये भी देखिए कितनी अजीब बात है, क्या भाषा का इस्तेमाल है। वकीलों के लिए फांसी का कोई प्रावधान नहीं है। वकील भी अगर कोई गैर कानूनी कार्य करता है तो आईपीसी, सीआरपीसी के जो प्राविधान हैं, सिविल कोड के जो प्राविधान है, उन्हीं के तहत कार्रवाई होती है, उनके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं। हालांकि बाद में एक लाइन उन्होंने अपनी सारी बात को सही करने के लिए कही है, मेरी पूरी असहमति आपराधिक गतिविधियों में शामिल वकीलों से है, पर अलग से पूरी अधिवक्ता कौम को बदनाम ना किया जाए। इसी बात को आप थोड़ा महज़ब तरीके से कह सकते थे, अच्छे तरीके से कह सकते थे, लेकिन जिस तरह से कहा गया है यह भाषा मैं समझता हूँ स्वीकार्य नहीं है। और मैं यह भी जान रहा हूँ कि जो पत्र लिखा गया है, ये पत्र कहीं से जाकर
कहीं नहीं जाने वाला। अपने मन में कुछ विचार उठे और लिख दिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसकी भी अभी ऑथेंटिसिटी भी मुझे डाउटफुल लगती है, क्योंकि किसको एड्रेस किया गया ये भी नहीं है, किस मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया गया यह भी नहीं है। कुल मिलाकर इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। पंजाब के हमारे साथी अधिवक्ता जिन्होंने एक बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अधिवक्ता पूरे दिन घंटों घंटों न्यायालय में क्यों खड़ा रहे, खड़े होकर ही वकालत क्यों करे, इसके संबंध में क्या प्रावधान है, जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया विचार कर रही है। आप इस तरह से स्वास्थ्यवर्धक मुद्दे उठाइए और उनको जेन्युइन तरीके से उठाइए तो अच्छा लगता है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।